अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, 3 डेवलपमेंट और बड़ी डेवलपमेंट इस वीडियो का हिस्सा हैं। पहली डेवलपमेंट की तरफ मैं चलता हूं। दोस्तों, आपको ये पता होगा कि पाकिस्तान मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज है क्लाइमेट चेंज के लिहाज से देखा जाए तो यूनाइटेड किंगडम यानी यूके 7 मिलियन पाउंड के साथ पाकिस्तान की फाइनेंसिंग और टेक्निकल सपोर्ट फराहम करने जा रहा है क्लाइमेट प्रोजेक्ट को लेकर, ताकि पाकिस्तान जो दुनिया का 8वां सबसे ज़्यादा मुतासर तरीन कंट्री है क्लाइमेट चेंज के लिहाज से, उसे बचाया जा सके। अभी पीछे भी कुछ ही दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी कराची को लेकर कि अगर इसी तरह क्लाइमेट चेंज होता रहता है तो कराची 2060 तक अल्लाह ना करे लेकिन वो सब मर्ज हो जाएगा, यानी समुंदर इसके ऊपर आ जाएगा, कराची की ज़मीन के ऊपर, तो समुंदर का हिस्सा कराची बन जाएगा। ऐसी भी रिपोर्ट सामने आई थी, क्योंकि पानी का जो लेवल है वो बड़ी तेज़ी के साथ ऊपर जा रहा है। तो ये इंतहाई ख़तरनाक सिचुएशन है। जो क्लाइमेट चेंज है ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा मसला साबित हो रहा है, और इसे पाकिस्तान ने अगर ना रोका तो अल्लाह ना करे तो ऐसा अगर रिपोर्ट आती हैं तो इसे बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जा सकता। अगर इसका 10-20-25% भी हो जाता है तो पाकिस्तान के लिए बड़ा नुकसान होगा। अब खैर दोस्तों, दूसरी डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ। इसी तरह दोस्तों, जो दूसरी डेवलपमेंट है वो मेगा तरीन डेवलपमेंट है, और ये है 884 मेगावाट सुक्की किनारी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। 1.9 अरब डॉलर का ये एक मेगा प्रोजेक्ट है, और अगर पाकिस्तान में देखा जाए जो प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट है उसमें से ये एक उनका जो प्राइवेट सेक्टर है उनका ये पाकिस्तान में बड़ा तरीन प्रोजेक्ट में से एक प्रोजेक्ट है, यानी मेगा तरीन प्रोजेक्ट है। तो दोस्तों, इंशाल्लाह इस साल के एंड तक यानी दिसंबर के एंड तक बताया जा रहा है कि ये प्रोजेक्ट मुकम्मल होने जा रहा है, और 2022 के शुरू में ही इंशाल्लाह ये फुली जो फंक्शनल होता है वो हो जाएगा, और पाकिस्तान को इंतहाई बड़े बड़े फ़ायदे होंगे। ये रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है, और कुनहार रिवर के ऊपर KPK में ये बनाया जा रहा है। यहाँ दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर के ये इनिशियल प्रोजेक्ट में से एक प्रोजेक्ट था, और ये इंतहाई अहम तरीन प्रोजेक्ट होगा, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल जो एक रेवोल्यूशन होगा उसमें पाकिस्तान को मदद फराहम करेगा कि पाकिस्तान वो लेकर आए, क्योंकि ये आपको पता है कि सस्ती बिजली फराहम करेगा। बिल्ट ऑन ऑपरेट ट्रांसफ़र मॉडल के ऊपर बनाया जा रहा है, और 30 साल वही कंपनी इसे रन करेगी जो कि बना कर दे रही है, और ये चाइनीज़ कंपनी है, यानी वो इसके बाद इसे KPK गवर्नमेंट के हवाले कर देगी। इसकी अगर कैपेसिटी की बात की जाए तो 884 मेगावाट है, और इंशाल्लाह 2022 में ये हमें दस्तयाब हो जाएगी। इसी तरह दोस्तों, ये बात मैं आपको लाजमी बताना चाहूँगा, क्योंकि अभी ये एक चाइनीज़ कंपनी बनाकर दे रही है और इसके ऊपर पैसा लगा रही है, तो यकीनन जो 30 साल का अर्जा होगा उसमें जो बिजली का प्राइस है स्टार्टिंग के अंदर ये काफ़ी हाई होगा, इसके बाद थोड़ा सा कम होगा, और जो एंड वाले साल होंगे उसमें मज़ीद कम हो जाएगा। तो ये एक मेथड है जो कि BOT मॉडल के तहत अपनाया जाता है, और इसके बाद जब ये KPK गवर्नमेंट के हवाले कर दिया जाएगा तो ये इंतहाई सस्ती तरीन बिजली इससे मुहैया की जा सकेगी। लेकिन अब भी अगर देखा जाए तो ये बिजली होगी वो इतनी भी ज़्यादा महंगी नहीं होगी जितनी कि बाकी जो मेथड है उनके ज़रिए पाकिस्तान में बनाई जाती है। अब खैर तीसरी डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ, और ये Xiaomi जो कि दुनिया का दूसरा बड़ा ब्रांड बन चुका है अगर तो देखा जाए सेल के लिहाज से, तो वो पाकिस्तान में इंशाल्लाह मैन्युफैक्चर होने जा रहा है। और यहाँ मैं आपको बता दूँ कि एयरलिंक इसकी एक सब कंपनी है जिसे कहते हैं सिलेक्टेड मोबाइल लिमिटेड, ये इस तरह का नाम है इसका, सिलेक्ट लिमिटेड भी कहा जा सकता है। तो वो पाकिस्तान में इसके मैन्युफैक्चरिंग बनने जा रही हैं। एयरलिंक के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये पहले भी इसके डिस्ट्रीब्यूटर मौजूद थे और असेंबलर भी थे। लाहौर के अंदर ही इसका असेंबली प्लांट मौजूद है इस एयरलिंक कंपनी का, और इसके साथ ही उस वाला जो प्लांट है उसके साथ ही एक नई फैसिलिटी बनाई जा रही है गालबन, जिसमें Xiaomi मोबाइल पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर किए जा सकेंगे। तो यानी सिलेक्ट टेक्नोलॉजी या सिलेक्ट लिमिटेड ये इसके मैन्युफैक्चर होंगे, जो और इसकी जो पेरेंट कंपनी है एयरलिंक ये इसके डिस्ट्रीब्यूटर भी होंगे पाकिस्तान के अंदर, जो कि वो पहले भी थे। तो ये एक डेवलपमेंट सामने आ रही है, क्योंकि ये एक मेगा डेवलपमेंट है। अगर तो Xiaomi की मार्केट को देखा जाए तो बड़ी तेज़ी के साथ ग्रो हो रही है। अगर क्वार्टर वाइज मार्केट में आपको बताऊं तो उसमें पिछले साल की निस्बत 83% का इंक्रीज सामने आया है, जिसके बाद ये सैमसंग के बाद दूसरा बड़ा ब्रांड बन चुका है जो कि सबसे ज़्यादा सेल हो रहा है दुनिया के अंदर। इसी तरह इन्होंने के 52.8 मिलियन फ़ोन भी शिप किए थे, तो अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा ब्रांड है। और पाकिस्तान में भी ये कहा जा सकता है कि इसकी मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा है, और अब इसने एप्पल को भी पीछे छोड़ दिया, ये भी मैं आपको बता दूं इन टर्म्स ऑफ सेल।
ठीक है ना। तो यहाँ एयरलिंक का जो टारगेट है पाकिस्तान में ये 2.5 से 3 मिलियन यानी 25 लाख से 30 लाख यूनिट को पैदा करना एनुअली हैंडसेट को, और फिर इसे फ़रोख्त करना होगा। तो ये एक मेगा तरीन डेवलपमेंट सामने आ रही है पाकिस्तान के मोबाइल सेक्टर से। यहाँ दोस्तों मैं एग्जैक्ट लोकेशन भी आपको बता देता हूँ कि अभी एयरलिंक की जो फैक्ट्री है ये कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल एस्टेट कोट लखपत लाहौर, ये इसका एग्जैक्ट एड्रेस बनता है। और इस साल के शुरू में जनवरी में बताया जा रहा है कि जो नई फैसिलिटी बनाई गई है इसका जो ऑपरेशनल है वो हो जाएगी, और यहाँ से फिर Xiaomi मोबाइल निकलने शुरू हो जाएंगे। तो मेगा डेवलपमेंट है अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े बड़े ब्रांड पाकिस्तान में आ चुकी हैं। टोटल मैंने आपको बताया था कि 26 कंपनीज़ को इजाज़त दी जा चुकी है कि वो पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएं और पाकिस्तान के अंदर मोबाइल मैन्युफैक्चर करें। यहाँ मैं आपको बता दूं कि क्योंकि पाकिस्तान की लेबर है बहुत सस्ती, इस वजह से जो भी ब्रांड यहाँ आ रहा है वो सिर्फ ये नहीं देख रहा कि पाकिस्तान की इतनी पॉपुलेशन है, हम इतने मोबाइल बनाएंगे और यहाँ फ़रोख्त करेंगे, नहीं, वो ये भी देख रहा है कि हम यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर सके। हम जो बाकी ममालिक हैं छोटे छोटे, जहाँ हम यूनिट अपना नहीं लगा सकते क्योंकि हर जगह तो ज़ाहिर सी बात है वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, तो पाकिस्तान में ही वो मोबाइल बने और इन ममालिक को फ़रोख्त हो। तो इस तरह का ओवरऑल बन रहा है ओवरऑल सिनेरियो। और ये पाकिस्तान की जो एक पॉपुलेशन है यंग, उसकी वजह से है, और दूसरी पाकिस्तान की आपको पता है कि IT के प्रोफेशनल काफ़ी मौजूद है, और जो लेबर है वो भी काफ़ी मेहनती है, लेकिन लेबर यहाँ सस्ती है। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान में ओवरऑल ये सिनेरियो बनता हुआ नज़र आ रहा है। इसी तरह दोस्तों आखिरी बात मैं ये करना चाहूँगा कि 25 से 30 लाख जो मोबाइल हैंडसेट ये बनाएंगे, इससे जो रेवेन्यू जनरेट होगा ये बताया जा रहा है कि 450 मिलियन डॉलर तक होगा, यानी हज़ारों नई नौकरियां भी पैदा होंगी इंशाल्लाह। तो दोस्तों खैर अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में जो बेल के आइकान पर क्लिक कर देना। अब तक के लिए इतनी था, अल्लाह हाफिज़।